नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर ईडब्ल्यूएस से लेकर सुप्रीम फैसले की, जिसे लेकर सवर्ण आरक्षण पर यह बड़ा फैसला सामने आ चुका है और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। संविधान पीठ का यह बड़ा फैसला ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण बना रहेगा। गरीब सवर्णों के आरक्षण पर यह फैसला इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण फैसले को हालांकि चुनौती दी गई थी और इंतजार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर क्या फैसला सुनाती है। ईडब्ल्यूएस कोटे पर 5 जजों की बेंच की तरफ से यह फैसला लिया गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बनाए रखने पर सहमति जाहिर की गई है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत इस फैसले के साथ। तो आर्थिक आरक्षण के आधार पर यह बड़ा फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बहाल रखने, इसे बनाए रखने को लेकर फैसला सुनाया है। और इस फैसले के सामने आने के साथ ही केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। गरीबों के लिए कोटे पर यह फैसला इस वक्त महत्वपूर्ण सामने। गरीब सवर्णों के आरक्षण पर यह इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था। विरोधी पक्ष के कई तर्क इसको लेकर थे, लेकिन उन तमाम तर्कों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण जो तय किए गए हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, उसे बनाए रखने पर सहमति जाहिर की गई है। और इसे यह फैसला गरीब सवर्णों के हित में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तो आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों के लिए सुप्रीम फैसला इसे माना जा रहा है, क्योंकि आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जिस फैसले को चुनौती दी गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार किया है। फैसले पर सहमति जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटे पर जब 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बनाए रखने पर सहमति जाहिर की गई। तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए इस बड़े फैसले ने राहत दी है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया था और इसे लेकर ही चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसे आज फैसले के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती को खारिज किया है। और आर्थिक तौर पर और विवेक ठाकुर बीजेपी सांसद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, एक बड़ा फैसला जिसमें केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि आर्थिक तौर पर अगर सवर्ण भी पिछड़े हैं तो उन्हें ये आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, ये एक ऐतिहासिक जजमेंट है आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और सामाजिक न्याय की दिशा में जो मोदी जी की सरकार काम कर रही है, उसको एक बहुत बड़ा बल मिला है। दूसरा, इसकी अगर टिप्पणियों को अध्ययन करेंगे, जो आने वाले समय में विस्तृत रूप से आदमी जानकारी लेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया एक बात ये स्पष्ट हो रहा है कि गरीबी की नई परिभाषा एक तरह से तय किया है आज का जजमेंट। और एक और पहलू जो महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है कि आजीवन इसका बेनिफिट युग युगांतर तक चलता रहे एक ही जगह, इस पर भी कहा है कि इसको विचार करना चाहिए कि वंचित ही न रह जाए, वंचित इसको पाए, आगे बढ़े और फिर दूसरे वंचित के लिए स्थान रिक्त हो। तो कई पहलुओं पर टिप्पणी है, काफी विस्तृत टिप्पणी है, और जो जजमेंट है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। और गरीबी की जो परिभाषा तय हुई है, इसकी बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि विवेक ठाकुर जी, क्योंकि जो तर्क दिए जा रहे थे इसके खिलाफ में, या इसके खिलाफ जब इस याचिका को दिया गया था कि एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों का हनन होगा, उनके अधिकारों को काटा या कम किया जाएगा, इस फैसले ने यह भी साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि एक जजमेंट में ये सबों ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि इक्वालिटी की बात, समानता को, ये जो बेसिक है संविधान का, वो यह संशोधन कहीं भी टच नहीं कर रहा है। तो समानता को का विषय जो इन लोगों ने उठाया था, जो आवेदन करता थे, याचिकाकर्ता थे, उनको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये उसको कहीं टच नहीं कर रहा है, लेकिन इस कैटेगरी के बारे में चिंतन एक आवश्यक था, और जो ये किया गया, जिसके चलते इसको अपहोल्ड किया गया है।
बिल्कुल, चूंकि विवेक ठाकुर जी, बार बार ये कहा जाता है सियासत की नजर से अलग, सियासतदान इस पर सियासत भले करते रहे हों, लेकिन जब बात गरीबी की होगी तो आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन का आधार क्या हो, उस क्राइटेरिया में, उस क्षेत्र में कौन कौन से लोग आते हैं, उनके लिए जाति मायने नहीं रखती है, उनके लिए उनका आर्थिक आधार मायने रखता है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, स्वाभाविक है ना। आप देखिए, अगर कोई भूखा ब्राह्मण है और वो उसको खाना नहीं मिल रहा है, उसके घर वालों को इलाज नहीं मिल रहा है, बच्ची की शादी नहीं करा पा रहा है, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, कारण सिर्फ गरीबी है, तो क्या वह गरीब नहीं कहलाएगा? वो वंचित हो जाएगा क्योंकि 5000 साल पहले किसी ने लिख दिया और उस स्कूल में वो पैदा हो गया, इसलिए वो गरीबी के जो परिभाषित दायरे से बाहर हो जाएगा क्या? ये तो सोचने वाली बात है। तो चलिए, तमाम उन दिग्भ्रमित मुद्दों को, तमाम ऐसे विषयों पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने विराम लगाने की कोशिश की है और एक नई परिभाषा, आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग कौन हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जरूर समझना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और यही लोगों तक ले जाना भी चाहिए। विवेक जी, साथ साथ देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्ट मत है कि जो सभी राजनीतिक दलों को कि ये सोचना चाहिए कि जो वंचित छूटा हुआ है, चाहे वो 50% वाले दायरे के अंदर भी क्यों ना है, लेकिन उसको भी स्थान देना चाहिए। ये जो युग युगांतर तक लाभ लेने वाले लोग हो गए हैं, जो लाभ लेके पीढ़ी दर पीढ़ी दे दे, इस पे भी सरकार को विचार करना चाहिए। ये कोई बिल्कुल एक नई परिभाषा और अब इसे इस सरकार को समझना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक ठाकुर जी, राज्यसभा सांसद, हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस वक्त हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता। शक्ति जी, बहुत स्वागत आपका और इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन। देखिए, न्यायिक निर्णय है, न्यायिक निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं होती है, पर इतनी बात जरूर है, हम इस बात के पक्षकार शुरू से रहे हैं कि कोई भी समाज का, किसी जाति, धर्म और मजहब का लोग अगर वो टूटे हुए हैं, नीचे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब हैं, तो उनको अवसर प्राप्त होनी चाहिए और उनको मुख्यधारा में लाने के लिए, अवसर में लाने के लिए उनको हर हाल में सरकार को उस दिशा में काम करनी चाहिए। लेकिन जिनको मिल रहा है उनको हटा करके अलग से कोई व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि चाहे कोई भी हो, अगर लगता है, हम तो चाहते हैं कि अगले वर्ग के लोगों में भी बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे कमजोर लोग हैं, उनको भी अवसर मिले और उनको भी अवसर का लाभ देनी चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि आर्थिक न्याय की परिभाषा अगर परिभाषित करना चाहते हैं तो उसमें जाति धर्म का परित्याग करके जो भी लोग एकदम वंचित हैं उनको अवसर देनी चाहिए। बिल्कुल, जो वंचित हैं, जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, जिनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, उन्हें आरक्षण के दायरे में लाने के लिए ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता है आपको शक्ति जी? देखिए, हम तो इस तरह के हर फैसले का, हम शुरू से भी हम इस बात के पक्षकार रहे हैं कि कानूनी तौर पर आरक्षण का जो प्रावधान पहले से निहित है और उन आरक्षणों के बाद भी अगर जरूरत महसूस हो रही है, समाज पीछे जा रहा है, गरीबी बेबसी लाचारी का शिकार हो रहा है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो उनको तो हर हाल में अवसर देनी ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि इस फैसले पर तो वो कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आरक्षण का आधार आर्थिक तौर पर कमजोर और वंचित लोग होने चाहिए, उसमें जाति, धर्म या संप्रदाय विशेष से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और इसी दिशा में बार बार कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बनाए रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जाहिर की है, केंद्र सरकार को जहां एक बड़ी राहत, वहीं आर्थिक तौर पर कमजोर वंचितों के लिए सवर्ण में भी बड़ी राहत और एक बड़ा फैसला। और गरीबी के तौर पर आरक्षण किसे मिले, इसे लेकर भी मील का पत्थर इस फैसले को माना जाएगा।